मैड्रिड किससे तो बेटर ही अटैकिंग प्रोग्रेस लेके घूम रहा है अभी कोई नहीं, एक एटलेटिको। मैनचेस्टर तो अच्छा कर रहा है, चलो। पहले ऐसा होता था कि बार्सिलोना में अगर आपने बॉल खो दिया, ओ माय गॉड, यू वुड बी शेम्ड बिकॉज यू कांट. Hi guys, welcome to another episode of Football Weekly, and today we are here with a new topic. So तुम लोग देख रहे हो गए कि हमारे पास गौरव और सौगत हैं, हर वीक आते हैं. थैंक यू सौगत एंड गौरव फॉर कमिंग अगेन, फॉर जॉइनिंग अस अगेन. Pleasure. And and we have two new members, Nikhil and Soumik. ये दोनों रियल मैड्रिड फैन है एंड काफी टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं. ऑल्दो सौमिक मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी सपोर्ट करता है, बट आज रियल मैड्रिड फैन बना हुआ है क्योंकि कुछ मैचेस ऐसे बात होने वाली है. तो अच्छा, तो हम लोग का आज का टॉपिक है चैंपियंस लीग राउंड 1 के जो मैचेस हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा, इंपॉर्टेंट मैचेस. तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए से. तो ग्रुप ए में गैलेक्टसरे और कोपेनहेगन का पहला मैच था जिसमें गैलेक्टसरे शुड हैव वॉन इट, बट 2-2 ड्रॉ खेला. तो इस मैच के बारे में क्या ही बात करें. आते हैं मेन मैच की तरफ, विच इज बायर्न म्यूनिख वर्सेस मैन यूनाइटेड. बायर्न म्यूनिख won the match by 4-3. मतलब although I didn't watch it, मेरे को स्कोर लाइन से लग रहा है कि काफी इंटेंस मैच हुआ होगा. बट आई वुड लाइक टू आस्क माय फेलो गेस्ट कि तुम लोग देखे हो तो तुम लोग का क्या एक्सपीरियंस था मैच को रिलेटेड. तो आई विल स्टार्ट विद गौरव. गौरव, क्या उसमें था, मतलब मैच में? मैच अगर तुम देखे तो मैं बस था एकदम भी इंटेंस नहीं था. दोनों साइड Scoreline flattered itself. The scoreline flattered itself. एग्जैक्टली. दोनों में से किसी टीम को एकदम मन नहीं था खेलने का, ऐसा फील हो रहा था. ओके. टू बी ऑनेस्ट मेरे को सीरियसली लगता है कुछ कुछ टीम्स है जैसे बायर्न और रियल मैड्रिड, वो लोग एफर्ट डालते ही नहीं है गेम में. वो लोग मिनिमम एफर्ट ही डालते हैं जितना जरूरत पड़ता है, जब जरूरत पड़ता है, और 10 मिनट खेल के गेम लेके चले जाते हैं. ट्रू ट्रू द ट्रू. थिंग इज कि जो 3 गोल्स यूनाइटेड का दिख रहा है, आई डोंट थिंक कि कोई बहुत खुश होने का बात है यूनाइटेड फैंस के लिए, बिकॉज बहुत स्क्रैपी गोल्स थे और कुछ खास नहीं बताता है. हाँ, बायर्न का डिफेंस के बारे में बताता है कि बायर्न को और अच्छा डिफेंस करना चाहिए था. बाकी तो बट हाँ, एक ये हो रहा है कि आई एम रियली वेटिंग फॉर द ओल्ड ट्रैफर्ड लेग. आई थिंक कि अगर बायर्न के पास भी काफी प्रॉब्लम्स है, अगर उन्होंने वो सब सॉल्व नहीं किया तो एक काफी अच्छा रिटर्न लेग रहेगा ये वाला, विद यूनाइटेड माइट विनिंग इट बाय 1 गोल. So if you start to watch the match, Bayern अपना पेस पे शुरू किया, मैनचेस्टर कोप अप नहीं कर पाया. वो एक गोल हॉयलैंड मारा, दैट वाज स्टिल अ डिसेंट गोल, बट वो जो लास्ट के 2 स्क्रैपी गोल थे वहां पे बायर्न स्विच ऑफ. कैसिमिरो को एक गोल पड़ा, बायर्न को और एक गोल पड़ा, तो आपको समझ में आ रहा है कि दे कंप्लीटली स्विच ऑफ. So इनिशियली they were just 25 letting that. मिनट्स इट वाज यूनाइटेड. तब वो तो ब्राइटन वाले गेम में भी था. तो अगर आप देखने जाओगे तो बायर्न जस्ट एक बार 3-1 हो गया, उसके बाद दे जस्ट लेट द गेम फ्लो. जब देखा कि रिकंसिलिएशन की जरूरत है तो और एक गोल मार दिया, तो द स्कोर लाइन वेरी मच फ्लैटर्ड इटसेल्फ. अगर डिफेंस या फिर इवन द गोलकीपर ऑफ बायर्न अगर नॉयर वाला केडर का होता तो आई एम प्रीटी श्योर वो दोनों गोल भी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं जाते. तो दोनों में 50% गलती गोलकीपर का था. तो एनीवे द स्कोर लाइन फ्लैटर्ड इटसेल्फ. और एक चीज अच्छा हुआ कि टेन हैग का नौकरी बच गया, बिकॉज ये अगर ये चलता रहता कि वहां पे जाके भी एक गोल, ये जो 3 गोल है ये ग्रेस दिखा जाए कि हाँ हम लोग फाइट बैक किए, बट टेक्निकली देयर वाज नो फाइट बैक. मतलब बोथ द डिफेंस एंड अटैक मतलब एकदम बेस था. वन काफी गलती है दोनों साइड में. स्कोर लाइन से पता नहीं प्लेयर चलता है. ऐसे लगेगा कि इंटेंट One दिखाया है, फाइट दिखाया है, लेकिन बात ऐसा नहीं है. मोमेंट्स पे मैच निकला है. जो 3 गोल आया है मतलब बिल्कुल ही तुम्हारा ब्लाइंड ऑफ मोमेंट्स में आ गया है. वन प्लेयर हु प्लेड द बेस्ट मुसियाला ही था, वो जो पूरा गेम को आई थिंक आप देख सकते हो. मुसियाला वाज लाइक काइंड ऑफ द स्टार ऑफ द गेम. एनी डे वो थ्रेट है भाई, वो उसको नहीं रोका गया. He'll become the next young sensation any day. He could take 4 defenders at once. असिस्ट कर रहा है, गोल मार रहा है, सब कर रहा है और उसको कोई फील्ड में पकड़ नहीं पा रहा है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड डिफेंस हियर. मैन यूनाइटेड का मतलब ऑन पेपर एटलीस्ट इट्स अ वेरी गुड डिफेंस. ओनाना decent I would say. Plus you have a CDM like Casemiro, but no, वो उसका जवाब नहीं है अभी. मुसियाला का अभी तक तो मैंने कोई टीम को नहीं देखा है जिसने मुसियाला को पूरा ब्लॉक कर दिया. ऑन हिज डे नो वन कैन स्टॉप हिम. वर्कआउट भी खतरनाक देता है. ड्रॉप करने से शुरू करके फ्लैंक्स में जाता है, बॉल रिकवर करता है. मतलब If you एजाइल remember प्लेयर है बहुत.
बेलिंगम और मुसियाला दोनों बुंडेसलीगा में थे. The hype was about हम्म, Musiala more than Bellingham. उसमें Bellingham went to his level of club, so Bellingham started showing his capabilities. यही अगर मुसियाला अपने level of club में जाएगा. Musiala to Barcelona when I'm not saying In your Bayern dreams. level का क्लब नहीं है, बट जो प्रोग्रेसिव जैसे आर्सेनल वाला टीम अगर मुसियाला जाएगा तो समझ सकते हो क्या मतलब फोड़ देगा, वो फोड़ देगा, है ना. तो या दैट्स मुसियाला. केडीबी का रिप्लेसमेंट भी हो सकता है शायद से, नहीं, not at all. साथ साथ अच्छा बताएगा वो बात. अभी क्या नो साथ नो साथ? केडीबी का इट्स टू अर्ली टू से यार, इट्स टू अर्ली टू से. और तुम लोग को अवेलेक का क्या लग रहा है, लाइक डू यू गाइस सी एनी चेंज कि अगर मैन यू में ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच होता है तो बायर्न को हरा देंगे हम, ऐसा टाइप? देखो बात ये है नहीं. कि जो टीम खिलाया था अलियंस एरेना में वो फर्स्ट 11 नहीं था मैन यूनाइटेड का, ठीक है. अभी Okay. जैसे राइट विंग में पलिस्ट्री को स्टार्ट किया है, एकदम यंग प्लेयर है, ठीक है. रॉ पेस है उसमें, अभी मैच्योरिटी नहीं है उसमें. तो जैसे साचो या फिर एंटनी कोई आ सकता है वापस, और लिंडलॉफ की जगह में तुम मान सकते हो वराना आ जाएगा, ठीक है. अभी मिडफील्ड भी अपना उतना अच्छा नहीं है, डेड टाइप का है. जैसे एरिक्सन से 20 मिनट के बाद नहीं होता है, उससे वो दिखा देता है अपना, मतलब शक्ल से पता चल जाता है कि भाई इस आदमी को अब जाना है. मरीज है भाई वो तो पूरा. मरीज है भाई, सही बात है. तो हो सकता है कि अमरावत और तुम्हारा कैसेमीरो का डबल पिवट काम कर जाए. और ओल्ड ट्रैफर्ड में अभी रिकॉर्ड अच्छा था, अभी 1.5 साल से लोग मैच नहीं आ रहे थे. ब्राइटन हरा दिया है वो अलग बात है, तो उम्मीद तो है, लेकिन अभी जो बात है कि कैरेक्टर शोइंग नहीं कर रहा है कोई भी प्लेयर, ठीक है. और टेन हैग का भी जो एक प्ले स्टाइल हो जाना चाहिए था, अभी उसका जो सेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट प्लेयर्स मिल गया है उसको, तो वो नहीं दिख रहा है. अब इम्प्रूवमेंट होगा आई गेस, लेकिन ऐसा श्योर से तो तुम नहीं बता सकता है कि ओटी में मैच निकाल लेगा या फिर डोमिनेट ही करेगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते. इवन दो आई फील अगर जो फिट इंजर्ड प्लेयर आ भी गए तो क्या गारंटी कि दे विल जेल अगेन. अमराबाद सही पहला बात मैच है ना. वराना एज इट हैज बीन परफॉर्मिंग. कैसेमीरो इस मैच में अपने एक्सजी को परफॉर्म किया, बाकी सारे मैचेस में वो बहुत खराब खेल रहा था. हाँ, तो इसके रेटिंग्स भी काफी खराब है, मैंने रेटिंग्स देखी उसका है. जो काम है वो तो नहीं हुआ है उससे, Exact. मतलब डिसरप्ट करना हो गया, बॉल रिकवर करना हो गया, ये सब अच्छा नहीं किया था. कैसेमीरो गोल मारना कभी काम ही नहीं था. कैसेमीरो अगर अपना काम हाँ. सही से करेगा तो इससे ज्यादा गोल्स पड़ेंगे बाकी आउटलेट्स के. बाकी आउटलेट्स के. पर दिक्कत इसमें कैसेमीरो का नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. वही हमको लगता है अगर अमराबाद खेलता है और डबल पिवट में एरिक्सन की जगह अमराबाद और कैसेमीरो रहेगा तो काफी स्टेबिलिटी मिलेगा. काफी स्टेबिलिटी आएगा, सही बात. एरिक्सन को बॉल मिल रहा है और वो छूट जा रहा है क्योंकि बिल्डअप छूट प्ले जा रहा है. करना है, वो नाना को देना ही है किसी को बिल्डअप करने के लिए. एरिक्सन ड्रॉप कर रहा है, एरिक्सन को बॉल मिल रहा है, उस पर चढ़ रहा है केन और मुसियाला, खत्म पोजीशन. मतलब मुसियाला उसको मिल रहा है, समझ में आ जा रहा है कि अब जाने वाला है इसकी तरफ से, तो वहां पे खत्म हो जाता था गेम. मेरे और लिए हर एक पर मैच बैट में काफी ओनाना का भी हाउलर हो जा रहा है एक आध, जैसे ब्राइटन का मैच में भी मिस्टेक हो गया. हर मैच में हो रहा है हाउलर, हर मैच में कर रहा है वो. ठीक है, तो लास्ट डिया को में नहीं. बंदा हाँ, प्रेस को बोलो बोलो बोलो. बुलाता है, प्रेस को बुलाता है, फिर एपोलॉजी देता है कि मैं गलती किया हूँ. ये अच्छा बात है, लेकिन डिया को आप जिस चीज के लिए कोस रहे थे पिछला साल, अगर वही हाँ, काम आपका वही नया चीज गोलकीपर आपका करेगा गोलकीपर कर रहा है. तो ऐसा एंड रिसेंसी ज्यादा है, बॉल हर मैच प्लेइंग में से कर तो रहा नहीं है. होगा ना भाई. बस बॉल प्लेइंग से नहीं होगा ना. कीपर का प्राइमरी काम है शॉट रोकना, ठीक है, तो वही उससे नहीं होगा तो एक दिक्कत और वाला चीज बात होगा. मैन्यू में जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक मुझे मैन्यू जीतते हुए नहीं दिख रहा. दैट्स रैशफोर्ड. वो लेफ्ट विंग वाला पोजीशन खा के बिल्कुल. बैठा है और जिस दिन वो चलेगा उस दिन से ही मैन्यू का मेरे को कोई भी एंगल दिख रहा है टू विन बिग मैचेस और समथिंग. मेरे बिकॉज के बोल. क्योंकि मार्शियल बेंच से आता है लेकिन एक असिस्ट या गोल करके चल जाता है. ऑल्दो ही इज नॉट अ 90 मिनट प्लेयर एनी डे, बट वो बेंच से आके खेल के चल जाता है. एंड रैशफोर्ड स्टेज फॉर 90 मिनट्स एंड ही इज नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल. सो अंटिल रैशफोर्ड इज सॉल्व्ड आई डोंट थिंक सो. आप हॉयलैंड को खिला लो, आप किसी को खिला लो, आई डोंट थिंक सो एज अ टीम यू कैन स्कोर गोल्स मच. तो पहली बात, रैशफोर्ड अपना 30 गोल रिकॉर्ड तो तोड़ने से, ठीक है, इट वाज अ फ्लूक सीजन, ठीक है, आई डोंट सी इट ब्रेकिंग अगेन. और सेकेंडली एक बहुत फनी चीज देखे थे इंटरनेट पे कि आप रोनाल्डो को हटाए थे बिकॉज वो प्रेस नहीं कर रहा, टोटलियन फुटबॉल नहीं खेल रहा. रैशफोर्ड घंटा प्रेस नहीं कर रहा जबकि ही वाज योर मेन मैन ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है. देयर वाज दिस सीन कि रैशफोर्ड बीच फील्ड में खड़ा है, बॉल है बायर्न के पास, लेफ्ट बैक ब्रूनो लेफ्ट बैक को प्रेस किया, लेफ्ट बैक से कीपर गया, ब्रूनो कीपर तक गया, कीपर से राइट बैक को गया, ब्रूनो राइट बैक के पास गया है, मिडफील्ड पे आया है, लेकिन ये बंदा अभी तक नहीं हिला है. रैशफोर्ड वही का वही, और फिर वो डांटा, ब्रूनो उसको बोला प्रेस करने,
तो Yeah. साने बॉल लेके सीधा निकल गया और राशफोर्ड बस दिखाने के लिए एक स्प्रिंट दे के रुक गया, कुछ नहीं हुआ। तो यार ये तो ड्रेसिंग बहुत खराब है। भाई ब्रूनो को ना ये टीम पूरा निचोड़ लेता है, ठीक है। लास्ट में जब तुम्हारा कैसेमिरो का गोल पड़ा, उससे पहले ब्रूनो लिसांड्रो के साथ खेल रहा था, ठीक है, सेंटर बैक की पोजीशन में। फिर आगे जाता है वो बंदा तुम्हारा फ्री किक लेने, जिससे गोल हुआ लास्ट में, कैसेमिरो का जो लास्ट गोल था। तो अब पता नहीं फैन बेस का भी अलग है, अगर मैं कहीं कोई टीम अंडर परफॉर्म करता है तो इसमें तुम्हारा ब्रूनो को पहले ये लोग सबसे पहले गाली देता है। क्यों देता है नहीं पता, जैसे राजकोट को ये लोग क्रिटिसाइज करता ही नहीं है। उसको उसका क्या काम है, हॉयलैंड को फीड करना, तो वो फीड नहीं करता है, अब खुद शॉट लेने चल जाता है। जब फीड करता है गलत जगह पे बॉल डाल देता है, वहां से शॉट लेना पॉसिबल ही नहीं है। और जैसा गौरव बताया कि उसका डिफेंसिव वर्क जीरो है, लगभग जीरो है, ठीक है, आता ही नहीं। एंटनी का एक अच्छा बात है कि पता है उसका ऑफेंसिव गेम उतना अच्छा नहीं है, वही कटबैक करके शॉट लेगा, ठीक है, क्रॉसिंग वॉसिंग उसको नहीं आता है। लेकिन एक बात तो है कि डिफेंसिवली बहुत बंदा सॉलिड है, एकदम नीचे तक जाएगा, एकदम ट्रैक बैक करेगा, ये सब रैशफोर्ड में नहीं दिखता है। तो ऐसा ट्विटर वगैरह में डिस्कशन भी हो रहा था कि हाई टाइम टू ड्रॉप रैशफोर्ड, एक बार गर्नाचो को खिला के देखना चाहिए। गर्नाचो को बहुत कम चांस मिल रहा है इस सीजन, और बहुत ज्यादा हाइप बना दी हाँ। थी उसने लाइक प्री सीजन में कि रोनाल्डो फैन है ना, तो फैन आपको दिक्कत है। बात सही, सही बात। ओह गॉड, ठीक है। मैन्यू और बायर्न का तो काफी क्लियर हम लोग को दिख रहा है कि क्या हो रहा है, और प्रॉब्लम्स भी पता चल रही है कि मैन्यू में हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या की वजह से मैन्यू धीरे धीरे गिर रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। ग्रुप बी में ज्यादा बात करने को है नहीं, सेविया एंड नापोली बोथ अलाइक टीम्स हैं, 1-1 ड्रॉ खेला है, एंड आर्सेनल एन इजी विन ओवर पीएसवी 4-0। चलते हैं ग्रुप सी की तरफ। वी हैव मैड्रिड बॉयज हियर, विल बी टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड वर्सेस यूनियन बर्लिन, जो कि 1-0 ही रहा। इट शुड हैव बीन अ मच बिगर स्कोर लाइन आई गेस, कि मतलब रियल मैड्रिड अपनी लेगेसी की वजह से जाना जाता है, बट ऐसा नहीं रहा। तो आई वांट टू टेक योर कॉल्स, लाइक कि क्या तुम लोग को ऐसा लगा कि लैक कर गया रियल मैड्रिड में, कि मतलब और गोल नहीं मार पाया, क्योंकि लास्ट गोल भी मतलब जो गोल पड़ा है वो भी शायद बहुत लास्ट में पड़ा था। स्क्रैम्बल गोल है। हाँ, और वो भी 90+4 में। 90+4 में। तो मैं निखिल और सौमिक से पहले पूछूंगा कि मतलब व्हाट्स योर टेक गाइस? आई विल से कि एक्सपेक्टेड था, मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग स्कोर लाइन नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय टीम, अंडरडॉग टीम ऑफ द सीजन विल बी यूनियन बर्लिन। पहली बार चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, लेकिन अमेजिंग हिस्ट्री, कहाँ से क्लब कहाँ बैठा था पिछले 3-4 साल में, जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट किए है, gave a very good tough call for Bundesliga। अगर डॉर्टमेंट का हटा दिया जाए तो बायर्न भी was struggling against Union Berlin, and अपने होम स्टेडियम्स में, अवे स्टेडियम्स में, वो लोग को होम स्टेडियम कुछ खास नहीं है, तो अवे स्टेडियम्स में परफॉर्म करते हैं बहुत अच्छे से वो। सो आई वाज नॉट सरप्राइज, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड फाइट। यस, मैड्रिड से आप एक्सपेक्ट करते हो कि छोटी टीम मिले तो क्रश कर दो, बट हमारा हिस्ट्री रहा है, गैलेटासराय भी हमें बहुत अच्छा कंपटीशन देता है, वुल्फ्सबर्ग से हमें एक रोनाल्डो हैट्रिक की जरूरत पड़ जाती है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड from Union Berlin or Real Madrid in this way. It was a very good competition, बहुत अच्छा। Union Berlin was very low, उनका जो low blow defense है उसको easily आप नहीं तोड़ सकते हो, तो I was not expecting something else। हाँ, ये जरूर है कि मैड्रिड के अटैकिंग में वो फिनिशिंग कैपेबिलिटी कम थी, चांसेस बने थे, चांसेस काफी अच्छे बने थे, बट रॉड्रिगो का दिन नहीं था, विनीशियस का दिन नहीं था, वैसा टाइप डे था, एंड वी अर्नड अ स्क्रैम्बल गोल। तो वही है, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम हियर। बस यही है कि बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 5-0 6-0 जीतना चाहिए था। आई एम वेरी हैप्पी विद अ 1-0 विन। इट वाज अ टफ ओपोनेंट, एंड प्लस ऐसा मोटिवेटेड ओपोनेंट बहुत कम देखने को मिलता है, तो मेरे लिए काफी अच्छा डे था। ओनली थिंग इज कि इट्स मैंडेट डीएनए कि आप 90 मिनट में गोल मारोगे, तो 80 मिनट्स तो हम बस घास चरने जाते हैं, 10 मिनट में खेलना है हमें, तो 10 मिनट में जो जीत दिया। We are a momentum team. Just to finish it off, we are a momentum team. 90 मिनट मैड्रिड फुटबॉल नहीं खेलता है और कभी नहीं खेलेगा। It will not play like Madrid 90 minutes. It will only play for 5 minutes. वो 5 मिनट लास्ट 5 मिनट्स नहीं, लास्ट 5 मिनट्स की भी बात नहीं है, लेकिन वो 5 मिनट जो बीच बीच में आपको अचानक लगेगा दिस इज प्योर मैड्रिड, दिस इज लाइक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स प्लेइंग टुगेदर, बट 90 मिनट्स तक वो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई यू नीड क्रूज, मॉड्रिच इन द मिडफील्ड हु कैन जस्ट होल्ड द गेम। सो दैट्स माय ओपिनियन।
तुम Okay. अगर लास्ट का 5 सीजन देखेगा मैड्रिड का ग्रुप स्टेज का, तो अभी ग्रुप स्टेज में मैड्रिड डिसअपॉइंट ही करती है। ठीक है, 21-22 का सीजन था, शख्तार के साथ हाँ वो लोग हाँ मैच हार गया था, याद है, पता है ना, हार गया था हाँ। 3-2 में। तो ऐसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो है, हमको भी पता था कि ग्राइंड आउट कर लेगा जैसे जैसे, लेकिन 90 के बाद हमको लगा था कि हो सकता है कि ड्रॉ ही हो जाए। तो गोल पड़ा उसके बाद हमको अच्छा लगा। मैच तो मैं पूरा नहीं देखा हूँ टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो हम्म, ऐसा बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड तो इसमें नहीं था, लेकिन हाँ मतलब अच्छा स्ट्राइकर नहीं है, तुमको पता ही चल जाता है इंटेंट। मतलब इस बार वो वाला नहीं है कि जीतना है या फिर सेमीफाइनल में तक अच्छा फाइट देंगे। हम्म। तो वही जस्ट बात है, सर्वाइव दिक्कत बहुत करने सारा है। लग रहा है। हाँ लग रहा है कि लास्ट एंसेलोटी का भी लास्ट सीजन है, उसको तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं होगा ये उसका, चल जाएगा हम्म 24 में। तो क्वार्टर्स तक जा रहे हैं हम प्रोजेक्ट लोग, क्वार्टर्स तक दिक्कत नहीं है, क्वार्टर सेमीज तक जा रहे हैं हाँ हम लोग, क्वार्टर्स जैसे तक तो तैसे जा चल रहा जाएंगे। सेमीज का भाई हम मतलब श्योर से नहीं बता सकते। अब एक गट फीलिंग में बोल देंगे कि हाँ चल जाएगा, लेकिन रियलिटी में देखना पड़ेगा बात। ओके। और एंटी मैड्रिड बॉयज, योर टेक। है। एंटी 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 मैड्रिड नहीं है। 5 से लो ना, 5 से लो ना। एंटी मैड्रिड कौन है भाई यहाँ पे? So गौरव से बहुत बताओ यार। just एक करेक्शन, वो विनिशियस इंजर्ड है तो ही वाजंट प्लेइंग एनीवे। या हाँ तो मैड्रिड का छोटा सा इशू जो दिख रहा था वो है कि उन लोग का जो फाइनल थर्ड वाला प्रॉब्लम है वो दिख रहा है, बिकॉज नो विनी नॉट प्रॉपर स्ट्राइकर। होसेलू का एक ही थ्रेट है, वो है एयर पे। होसेलू को आप एरियल बॉल दो, वो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ही वोंट बी एबल टू प्लेस इट। उसका एक थ्रेट है एरियल बॉल पे। और दे हैड अ यूनियन बर्लिन हैड अ वेरी गुड डिफेंडर कॉल्ड बोनुची, राइट? तो वो थोड़ा था कि नहीं हो पाया, दे ट्राइड। बट ये चीज जाके अगर विंटर साइनिंग में एक अच्छा फॉरवर्ड नहीं साइन हो रहा है तो मैड्रिड का प्रॉब्लम होगा। और ये जस्ट यूनियन बर्लिन वाला गेम नहीं है, अगर सोसिएडाड वाला गेम देखोगे उसमें भी प्रॉब्लम हुआ था ये चीज कि फाइनल थर्ड में फिनिशिंग नहीं हो रहा, लास्ट में जाके ग्राइंड करना पड़ा। और पहले यू हैड प्लेयर्स लाइक बेंजिमा और विनिशियस, ठीक है, जो वो निकाले रहे थे। अब मॉडरिच का भी वो थोड़ा यूटिलिटी कम दिखा है आपको वो फाइनल थर्ड या फिर वो बीच के उसमें। मे बी इट्स जस्ट मैड्रिड गेम की जनवरी के बाद परफॉर्मेंस शुरू करेंगे, बट इट्स स्टिल अ कंसर्न इन बिटवीन, बट स्टिल दे पापा आर टॉप ऑफ द पेरेज लीग, सो या। पापा पेरेज वाज सो इन्वेस्टेड इन द सैंटियागो बर्नाब्यू ना। नहीं नहीं, एम्बापे 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 में एम्बापे पैसा कहाँ ऑब्सेशन खर्चा हो था? गया भाई। पैसा तो इधर दे दिया, पैसा तो सैंटियागो बर्नाब्यू में दे दिया पापा पेरेज। इट इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो। अभी इनका कोई ना कोई एक और यंगस्टर को खिलाएंगे या थोड़ा सा। बट जोजेलू एज सौगत ऑल्सो मेंशन, वेरी अग्रीबल। इस मैच में भी 2-3 एरियल चांस बने थे, ही ऑलमोस्ट कन्वर्टेड, मतलब ही हैड गुड चांसेस, ही कैन, मतलब वो एटलीस्ट ऑन टारगेट रख सकता है बॉल को। So that's a good thing, and he's a holding midfielder कि जाओ बेलिंगम आप मार के, मतलब अचानक से होल्डिंग मिडफील्डर बन के बेलिंगम को आगे रन भी दे सकता है। तो इफ करेक्शन वाज राइट, विनी नहीं था, लेकिन हाँ रॉड्रिगो ने चांसेस मिस किए, तो विनी अगर आ जाए तो ओजेलू का मुझे प्राइम इंपॉर्टेंस दिखता है, बिकॉज बेंजिमा एंड तक आफ्टर रोनाल्डो लेफ्ट ही बिकेम अ प्योर स्ट्राइकर। पहले बेंजिमा वाज अ नंबर 9, राइट? नंबर 9, So ट्रू। Joselu can be a good number 9 with an aerial threat. So what Leva does for Barca, Joselu can repeat that, not at that level, definitely not at that level, but हाँ एक मतलब उसका 60-70% आप मैड्रिड में देख सकते हो, उतना ही चाहिए मैड्रिड को। बाकी मैड्रिड का हर, टू बी ऑनेस्ट, 10 के 10 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स आपको दिखेंगे डी बॉक्स में। एलबा पता नहीं क्या कर रहा था, एलबा ने एक शॉट लिया ऑन टारगेट। एलबा वो डिफेंस से लेके उसने पूरा एक अटैकर रन मारा है और जाके ऑलमोस्ट फिनिश किया है, इट वाज अ शॉट ऑन टारगेट। तो मैड्रिड के 10 प्लेयर्स या आउटफील्ड प्लेयर्स है, सारे गोल मार सकते हैं। तो यू एक्चुअली डोंट नीड अ वेरी गुड स्ट्राइकर, यू ओनली नीड अ नंबर 9। Even Rudiger does a lot of forward run, Yeah, lot so of जो Joselu fits in right now, एक सीजन के लिए he fits in until we get a proper striker, that's for sure। ट्रू अभी ट्रू ट्रू। जनवरी में हम लोग को एंड्रिक नहीं मिल रहा है ना। एंड्रिक शायद नेक्स्ट सीजन का बिगिनिंग में आएगा ना। कोई भरोसा नहीं। if the team is doing well, Real Madrid का एक चीज अच्छा है, और एक्चुअली सारे बिग क्लब्स का ये चीज अच्छा बोलूंगा, until unless they are sponsored by Arab members, कि कोई अगर टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, they don't disturb the chemistry, they don't disturb the chemistry। I remember the COVID season, COVID वाला जो लालिगा हमने जीता था, उस टाइम भी हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत थी, बहुत लोग इंजर्ड पड़े हुए थे एटसेट्रा, लेकिन क्योंकि टीम जीत रही थी तो we didn't disturb the chemistry, we went on to win the La Liga। So that is good thing about big clubs, they trust their players a lot। ट्रू। लाइक लिवरपूल आल्सो इन दिस मैटर, वो ऐसा करती है, ट्रस्ट करती है अपने प्लेयर से।
Or if we talk about the second match of the group, Napoli defeated Braga, which was quite expected. Yeah, Next but group it की was very तरफ close encounter. हाँ हाँ, बहुत what's क्लोज what? एनकाउंटर था, मतलब 2-1 से हाँ जीती है हाँ और हाँ बारका 2-1 से वाज जीती वेरी है. क्लोज टू इक्वलाइज. हाँ, मूविंग ऑन. Yeah, moving on. If we talk about the next group, Salzburg defeated Benfica. Like हम लोग जब predictions कर रहे थे, तो आई थिंक हमने सॉल्जबर्ग को लास्ट पे रखा था बीट बेंफिका. तो इस मैच में लाइक देयर वर टू मैचेस, बोथ वर क्वाइट क्लोज, रियल सोसिएडाड एंड इंटर मिलान 1-1, जो कि इंटर को जीतना चाहिए था बीइंग अ बिगर क्लब, या फिर बट जैसा इफ उनका यू हिस्ट्री वॉच रहा द है. मैच, रियल सोसिएदाद 80 मिनट तक हावी था इंटर पे. इंटर का लास्ट मिनट गोल आया लौटारो से. रियल सोसिएदाद पूरा टाइम इंटर पे हावी था. उनका अगर एक्सजी परफॉर्म होता तो 4-5 गोल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एक्सजी उस मैच का. ओह, सो इन जनरल तुम मतलब दोनों मैच पर क्या टेक्स है तुम लोग का? लाइक दोनों ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कह सकते हो. मतलब मैच के पहले तुम्हारा डिसीजन होगा कि हाँ चलो इंटर मिलान सोसिएडाड को इफ नॉट बिग विन रश हरा देगा, एंड बेंफिका को भी एक्सपेक्ट किए थे कि इफ अगर बेंफिका जीतता नहीं है तो चलो ड्रॉ तो खेल लेगा, बट सॉल्जबर्ग डिफीटेड देम 2-0 एंड सोसिएडाड मेड इंटर मिलान नील. सो व्हाट्स योर टेक गाइस, मतलब बताओ क्या. आई थिंक सोसिएडाड को मैं मतलब जो इंटर को नीलम करवाया, इंटर का वही बात है कि इंटर इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड सीजन, एंड एनी क्लब दैट हैड अ वेरी गुड सीजन, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कंटिन्यू द मोमेंटम. सारे क्लब्स को आप ऐसे ही देखोगे कि जिस भी सीजन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नेक्स्ट सीजन वो मोमेंटम बरकरार रखना, कंसिस्टेंसी बरकरार रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट. So, and Sociedad is a team that has been built together. वो लोग का इतने लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, तो they play together. So I think chemistry, जो मुझे जितना भी मैंने highlights देखा उस particular इसका, मुझे बस chemistry में ये लगा कि इंटर ने जाके लास्ट 87th मिनट में ये किया था, इक्वलाइज किया था. So Sociedad was a better team on the pitch, not on the sheet, but on the pitch. But I on the think pitch. Way better. chemistry Way was better. much better. नाइस. सो मतलब आगे इस ग्रुप में क्या कुछ मतलब प्रेडिक्शन में चेंजेस हैं, लाइक कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, क्योंकि ये ग्रुप दिख I रहा है कि still feel Inter will top or become second, और Real Sociedad जितना भी अच्छा खेल ले, वो छोटे टीम्स का अटैकिंग आउटलेट अच्छा नहीं होने से they will finish third or fourth with Benfica. ओके. सो ओके, सॉल्जबर्ग एंड इंटर, लाइक अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों टॉप 2 करेंगे. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट ग्रुप. इसमें एक इंटरेस्टिंग मैच है. ऑल्दो फाइनोर्ड डिफीटेड सेल्टिक. सेल्टिक छोटी क्लब है, यूसीएल में उसके लिए आना, तो दैट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड. अगर नेक्स्ट मैच की बात करें, लाजियो और एटलेटिको की, which went 1-1, और एटलेटिको से काफी हाई एक्सपेक्टेशंस थी उन लोग के रीसेंट परफॉर्मेंस ला लीगा में देख के, जो काउंटर पे गोल मार रहे थे. तो इस पे बताओ गाइस कि क्या लग रहा है कि एटलेटिको का अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी इसके लिए. Atletico का हिस्ट्री यही है. They have been always been the Spanish chokers. The problem here was again कि एटलेटिको ने एक गोल मारा और वो सिट बैक कर ली. सिट बैक कर रहे हो, पर अब कॉर्नर से कीपर आके मार दे रहा आगे वाला टीम से, तो क्या कर सकते हो? आप सिट बैक ही कर सकते हो. आपका एक्सजी 0.87 रहा था. 1.22 एक्सजी के साथ लाजियो खत्म कर रहा है. काफी खराब है यार. खराब नहीं होता है, हम भी लाजियो खराब बोलते थे, पर ये एक तरीका है खेलने का. इट इज मतलब वही उसको बैकफायर कर बैक गया एंड इन ना. डिफेंडिंग. हाँ, या पिछले मैच में बैकफायर किया था. They lost 3 or 4 नहीं लगे ला लीगा में भी. एक मार सकता है. और मतलब लाजियो के अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड को लड़ना चाहिए. स्पेनिश टीम्स बेटर है यूरोप में, ये समझना होगा. सोसिएडाड ने भी वो प्रूव किया. स्पेनिश टीम्स एक तरीके से बेटर है, तो यहाँ पे भी अगर चढ़ता ये लोग तो दे सकता था. और उस प्लेयर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है, इनके पास अटैकिंग प्रोवेस है. मैड्रिड किससे तो बेटर ही अटैकिंग प्रोवेस लेके घूम रहा है अभी एटलेटिको. पर वही चीज है, वो एक एटीट्यूड होता है जो एकदम लैक करता है. गोलकीपर गोल आर वेरी रेयर, हाँ, वेरी वेरी ओपन रेयर. प्ले से गोल गिर रहा है. वो भी ओपन प्ले से हेडर, so what CDMs are not able to do in today's mechanical football.
what CDMs are not allowed to do, cams are not allowed to do. Sometimes the goalkeeper was brave enough to take that run, और run बहुत अच्छा था. If you watch the goal, it is a proper attacking run. आप डी बॉक्स के स्टार्टिंग लाइन से आप पेनल्टी स्पॉट तक गए हो दौड़ के, क्योंकि आपने एंटिसिपेट किया है कि क्रॉस आ रहा है. आई थिंक इट्स गुड on social media कि रोनाल्डो would have been proud करके. गुड फुटबॉलिंग सेंस है. मतलब वो रामोस वाला काम, रोनाल्डो बोलो, मेरे मन में रामोस आया था कि रामोस कैसे रन बहुत अच्छे होते थे कि भाई एग्जैक्टली पता है बॉल कहाँ आने वाला है, मैं वहां जाके कूद जाऊंगा, भले ही पता नहीं आगे क्या होगा, बट आई विल एटलीस्ट जंप. So I think that's why the goalkeeper won and everybody else lost. अलिक्सन का भी सेम एक गोल था. हाँ वही मेरे को याद है, जब ये तुमने बोला तो वही याद है. ब्राजील गोलकीपर्स आर नॉट गोलकीपर्स, वो लोग हैं मिडफील्डर्स, वो लोग बस खेल रहे हैं, हाथ में ग्लव पहनना होता है उनको. ब्राजील गोलकीपर्स को गोलकीपर्स नहीं मानते. And that goal also was very crucial for Liverpool. उसी की वजह से वो UCL का स्पॉट मिला था. UCL का स्पॉट मिला था. Exactly. Okay, so moving to the next group G. Although इस ग्रुप में कुछ खास बात करने को है नहीं. Leipzig defeated Young Boys 3-1 और City defeated Belgrade 3-1. I don't know वो गोल कैसे खा गए, मैंने मैच नहीं देखा था. किसी ने देखा था यहाँ पे? City Belgrade का देखा था. तो गोल कैसे खा गए लोग? यार सिटी का रहता ही है कि थोड़ा मतलब कष्ट करके हमको जीतना है. ये लोग उसका अप्रोच ही रहता है कि पहले तुम लोग को दे देंगे, एक गोल मार लो, तुम लोग एंजॉय कर लो, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि तुमको जीतना है कि नहीं जीतना है. बिग बुलीज एकदम. काफी खराब परफॉर्मेंस रहा था मैन सिटी का फर्स्ट हाफ में. तो हाँ, एक बार काउंटर पे खुला है क्रेवेना स्वेज्दा और एक शॉट एक गोल. 80% पोजीशन था ये लोग के पास. ये लोग के पास देखिए 20%. तो सोच रहा है तुम कैसा मैच चलाओगे. 2.44 का XG पे पॉडकास्ट में भी बोला था कि केविन डी ब्रुयने के जाने के बाद हालैंड का गोल स्कोरिंग रेशियो बहुत कम हो गया. बहुत कम. I remember. Actually, when Kevin De Bruyne, it's not just about the assists, it's about Kevin De Bruyne पे आपके दो मिडफील्डर्स लगते हैं. अरे वो खोल देता था पूरा डिफेंस को. दो डिफेंडर्स, केविन डे ब्रुयने पे आपको दो डिफेंडर और दो मिडफील्डर सबको ध्यान देना पड़ता है कि भाई शॉट भी चला सकता भी कर सकता है. सो ही काइंड्स ऑफ टेक्स अवे द पीपल. सो वन मोर प्लेयर वी नीड टू टॉक अबाउट, जो मैं लास्ट सीजन में बात कर रहा था, वाज जुलियन एल्वारेज. आई ट्रूली बिलीव दैट Erling Haaland will be a great goal scorer, but Julian Alvarez is a complete footballer, complete generational player है यार. एक गोल मशीन और एक सेंटर फॉरवर्ड स्ट्राइकर में डिफरेंस होता है. तो हालैंड इज अ गोल मशीन. Everything Julian Alvarez. Whenever is a proper attacker. He can make games. He can give assists. He can lob the ball. He can read spaces. He is the perfect Aguero, Benzi, Suarez kind of physique of a striker. Complete. And to be honest, वही सिटी को चाहिए यार. हाँ, बोलो. उसका जो वो एक सेकंड गोल हुआ था, उसने दो टच इतनी जल्दी लिए, कीपर से हटाया टच. पहला गोल था आई गेस ब्रो. पहला गोल वो. हां, इट वाज टू गुड. और ये कोई मतलब इतना एक्सपीरियंस भी नहीं मिला. ये भी नहीं कि आप ये 30 ईयर का स्ट्राइकर करके दिखा रहा है आपको, इसी एज में करके दिखा रहा है. ट्रेनिंग राउंड सब लैक कर. ट्रेनिंग राउंड सब में नेचुरल एबिलिटी. यही फाटी, रेफिनिया, यमाल, ये लोग से करवा लो, कहाँ होगा. यमाल सेम ऐसे ही तो चांस मिस किया यमाल अपना. बट गेम पे बहुत मैच्योरिटी है यार. बहुत मैच्योर प्लेयर है. यमाल इज टू यंग. सो व्हाटएवर ही इज डूइंग वो वी शुड टेक इट. एग्री. जो भी कर रहा है वी आर हैप्पी अबाउट इट. अल्वारेज इज अ वेरी गुड प्लेयर. मतलब सिटी की डेप्थ इतनी है कि आपका हालैंड 5 बिग चांसेस मिस टोटल गेम में. इतना ओपन एनी डे मारता है वो मिस हुआ. उसके बाद भी एक प्लेयर है जो आके 2 गोल देके जा रहा है. और रॉड्री ओह माय गॉड, रॉड्री तो एक साल से अलग फॉर्म में है भाई. वो मैं उसका फिनिशिंग देखिए आप. वो फिनिशिंग वो मक्खन जैसा था एकदम. नहीं है वो. पूरी टीम को पता है उस बंदे को बॉल मिला, लोग हटना चालू कर चुके हैं रास्ते से कि भाई ये देगा, ये मारने वाला है. प्रैक्टिस में वो डिफेंस का प्रैक्टिस करना भूल गया भाई. वो सिर्फ शूटिंग प्रैक्टिस करके घर चल जाता है. बॉल को प्लेस किया है ब्रो. बॉल को प्लेस के कर्ल करके बॉल अंदर घुसा है. I don't remember any of Rodri's goals which was not placement. Every of his goal were exactly what he intended to.
ऐसा कहीं नहीं है कि डिफ्लेक्शन में गोल मार के मैं खुश हो रहा हूँ, हाँ। नहीं, he कैसे नहीं? aimed हाँ, for हाँ, top हाँ। corner, he went for top corner, he aimed for bottom corner, he went for bottom corner, perfect strikes, perfect strikes. Best क्रूज का CDM जब right गोल now in आता the है world. ना तो ऐसा ही आता था, जब क्रूज गोल मारता था। बहुत कम मारा है वैसे, लेकिन बहुत सिमिलर लगता है हम लोग का। बहुत स्टाइलिश। बॉक्स के हल्का सा बाहर और फिर हम्म, सीधा स्ट्राइक। एकदम। इजीली बेस्ट स्ट्राइकर, बेस्ट CDM। हम लोग एक सीजन पहले बात कर रहे थे रॉड्री, कैसेमीरो और पार्टी के बीच में कौन अच्छा करेगा, अब कोई वो एक बोल भी नहीं सकता है। बीच में कोई हाँ। पॉडकास्ट हुआ था, ओडेगार्ड वाज स्टिल डिफेंडिंग पार्टी, ही वाज लाइक पार्टी इज द बेस्ट CDM डिफीटिंग रॉड्री, एंड Thierry Henry was going to say I am leaving the room, I don't want to stay in this room, are you still considering party equivalent to Rodri? So पार्टे yeah, so Odegaard was like नहीं नहीं, मतलब he was being a good captain, अपना टीममेट को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। that's fine, but statistics, gameplay, क्या है, नो ब्रेनर। बेस्ट CDM सेकंड और योर रोमेयो। बेस्ट CDM। भाई वो अपना वो जेलू है, उसको एक काम आता है, वो एक ही काम कर रहा है, ठीक है, उसको दो काम नहीं दे सकते आप। पर सिटी के पास काफी दिक्कत है, बर्नार्डो सिल्वा इंजर्ड, KDB इंजर्ड, मारेस भी चले ही गया सऊदी, तो है तो दिक्कत है। ये दिक्कत नहीं है, आई वुड से दिस इज अ चांस फॉर सिटी टू शो इट्स डेप्थ, बिकॉज़ सारे बेंच में तो बैठे ही है, बेंच में उनसे कम नहीं बैठे हैं, जस्ट एक्सपीरियंस कम है, और पोटेंशियल है। 5 में 5 जीते हैं लीग में, 5 में 5। हाँ भाई, और क्रैक्स Proper. होंगे, जैसे KDB को रिप्लेस किया मैथायस नूनेस, उतना बढ़िया का उसके वजह से गोल हुआ है। एरियली इतना वीक है, ड्यूअल आया, मिस किया और उसके बाद वो कंसीड किया गोल। KDB होता तो वो गोल नहीं होता, तो वो सब क्रैक्स है, बड़ा डेप्थ है लेकिन क्वालिटी नहीं है। विद टाइम शायद फिल हो जाए, मतलब अब KDB बर्नार्डो हैड टू गेट इंजर्ड, मतलब कितना ही कंसिस्टेंटली आप फुटबॉल खेलते ट्रू हो। यार, ट्रू, यू हैव विन इतने ट्रॉफीज जीतने के बाद लगातार खेलने, प्लस प्रीमियर लीग जहाँ FA कप, कम्युनिटी शील्ड सब खेलो, तो एक साल के बाद सब कुछ। This reminds me, Rodri has only missed 19 games, 19 days of football. रॉड्री का वो अलग है ना, उसका काम अलग है, काम बर्नार्डो केविन का काम अलग है, रेट अलग है, उसका they एज get tackled more, they get fouled more, they have to do more in the final third. ट्रू। जेरेमी डोकू के ऊपर तुम लोग का क्या ख्याल है? हमको तो बहुत अच्छा लगता है वो प्लेयर। अच्छा प्लेयर, बहुत तगड़ा प्लेयर है। पेस और कटिंग उसका बहुत अच्छा है। आउट एंड आउट रिप्लेसमेंट तो नहीं है महाराज का, लेकिन बहुत अच्छा खेल रहा है। वो मारेस वाला प्लेयर ही नहीं है, उसको हाँ। बोला नहीं, प्रॉपर विंगर, जो एक विंगर चाहिए था वो हाँ, proper। पेस भी है एक और बंदा मिल गया पेस जो बहुत बीट करेगा हालैंड को, बहुत अच्छा करता है, घुक जाता है, कटबा करता है, डन। आज का विंगर का काम ही यही है बस, वो बहुत अच्छे से करता और है। ड्रिबलिंग भी बहुत सही है। वो मीम देखे थे पहले का विंगर और अभी का विंगर। भाई हाँ, उसकी ड्रिबलिंग और पेस ही उसकी मेन है। ड्रिबलिंग और पेस, हाँ बिल्कुल भाई, सही बात है। विंगर है, पेस होना ही चाहिए। सीखना चाहिए हर एंटनी लोगों को। शॉट मार देता है कल करके। कोई नहीं, एक मैनचेस्टर तो अच्छा कर रहा है, चलो। हाँ, चलो मूविंग टू द सेकंड लास्ट ग्रुप, मतलब ग्रुप F की बात लास्ट में करेंगे, H की कर लेते हैं। तो पोर्टो डिफीटेड शख्तार 3-1। शख्तार केवल रियल मैड्रिड को हराता है, बाकी सही सबसे बात हार जाता है। वेट फॉर वर्सेस शख्तार। और दूसरा मैच डिजर्व भी शख्तार से आया है ना? डिजर्व भी शख्तार से आया है ना? हाँ, शख्तार में हाँ, वो शख्तार अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया था, हाँ, तब उसके बाद तो ब्राइटन उससे पहले तो कहाँ पे था? ससुले में था आई गेस, हाँ, सीरिया में। मतलब wasn't performing that great, मतलब एज अ मैनेजर। अच्छा, और अभी तो बहुत बहुत फाड़ काम कर रहे हैं। और सेकंड मैच की बात करें तो बार्सिलोना डिफीटेड एंटवर्प 5-0, लेकिन एंटवर्प तो मतलब एंटवर्प को 5-0 से हराया। तो बार्सिलोना बॉयज, तुम लोगों का क्या टेक है कि क्या ये बहुत अच्छी जीत थी, कि मतलब अभी शख्तार या पोर्टो से पड़ेगा तो थोड़ा सा डाउनफॉल दिखेगा? राइज ऑफ फिलिक्स, हाँ भाई, राइज ऑफ 3 गोल है कैसे। फॉर मी, मेरे लिए तो वही है कि अभी बहुत चढ़ के खेल रहा है। मतलब अभी ना ऐसी टीम्स है कि जिसमें आपके कैंसलो कट इन कर जा रहे हैं, बाल्डे चढ़ा हुआ है, लेफ्ट विंगर बना हुआ है, क्योंकि आगे से कुछ वैसा खास अटैकिंग प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है टीम्स के पास। तो अभी तो इतने चांसेस बन रहे हैं, इसकी वजह से इतने गोल्स हो रहे हैं, पर
बारसा बायर्न होगा तो, और अगर साने खड़ा रहेगा तो हिम्मत तो होगा नहीं कैंसिल होगा अंदर घुस के पढ़ने का आगे, तब मेन पता चलेगा। पर जो फेलिक्स का राइज हो रहा है, कैंसिलो का राइज हो रहा है, और जो जिस लेवल पे इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं वो लोग टीम के लिए, दैट्स स्कैरी बिकॉज दीज आर लोन प्लेयर्स, Lone Don't players. That's और true. वो नहीं हो सकता नेवर इतना फॉल इन लव विद डिपेंडेंस। लोन प्लेयर्स। I So would, I I was would, हाँ, just go saying on. the market rate कि अगर ऐसा ही कंसिस्टेंसी रहा तो एटलेटिको will ask for 80 million and City will ask for 25 million respectively for the player. So, नहीं, आई वुड से वो लोग अकेले प्लेयर है, लेकिन आई वुड स्टिल से कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बार्सिलोना ने अपना ए टीम उतारा था, तो देयर वाज सम लॉजिक बिहाइंड इट कि आप ए टीम उतारो एंटवर्प के अगेंस्ट, दे वांटेड द प्लेयर्स टू गेट कॉन्फिडेंस। एंड जो उस दिन को ऑब्जेक्टिव था, मेरे को लगता है जो ड्रेसिंग रूम का ऑब्जेक्टिव था कि भाई आज जाओ कॉन्फिडेंस लो और आओ, तो आई थिंक दैट वाज अकम्प्लिश्ड। तो मेरे लिए एज अ बार्सिलोना फैन अगर मैं उसको देखूं तो मेरे लिए तो काफी अच्छा दिन रहा, क्योंकि फेलिक्स ने सिर्फ गोल नहीं मारा, असिस्ट भी किया, राइट। एंड लेवा को अपना गोल स्कोरिंग एबिलिटी वापस मिल रहा है, दैट इज अ वेरी गुड साइन। लेवा वाज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल इन द पास्ट 10 मैचेस, बट अब उसको 1 गोल मिला, 2 गोल मिला। गावी है भाई, उसको पता नहीं, उसको माथा चढ़ जाती है, गोल मार देता है, जिस दिन माथा नहीं चढ़ती है टैकल मार देता है। सो दैट इज गावी फॉर यू। सो आई थिंक गुंडोगन गॉट हिज असिस्ट। सो ओवरऑल व्हाटएवर वाज द अगर कोई मैनेजर का थिंकिंग होगा कि आज जाके बॉयज को कॉन्फिडेंस देना है, because they've returned to Champions League, they want to get a good win, specifically in a home game. I think they achieved that. It was a good day for them. so मेरे को लगता है कि ये अच्छा खेलते हुए देखना is very aesthetically pleasing. Barcelona to play like the Barcelona way very aesthetically pleasing. ठीक है, to get goals at the right एकदम correct moments of time amazing. ठीक है, confidence के लिए will do wonders. Players gel होंगे एक साथ, ठीक है, but optimistic हूँ, but मतलब like very वो नहीं हूँ कि बहुत अच्छा करेगा, but very optimistic. And I'm glad they're learning to play with each other. Like Felix Yeah, is not being exactly. very selfish. ठीक है, Exactly. लेवा Felix and लेवा Atletico was different. लेवा He नो used to, कि आई एम नॉट हाँ द ओनली वन, मेरे को ही सिर्फ गोल नहीं मारना, मैं पास दे सकता हूँ, ठीक है, राफिना कैन टेक मोर रिस्क, तो ठीक है, फिर डिफेंस से भी कोई चढ़ के खेल सकता है, और अगर अराओ रिटर्न कर गया तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द डिफेंस। तो और बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, बट या जस्ट ऑप्टिमिस्टिक, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। I would say लेवा को जब से what I have sensed is लेवा जब से वो लीडरशिप रोल में गया है, उसका गोल स्कोरिंग एबिलिटी थोड़ा सा नीचे गया है। He is a good leader, he is becoming a good leader, but I think he gets a little too focused on his team. तो अभी आई थिंक लेवा को लाया ही गया था कि आप प्योर स्ट्राइकर बनो, आप नंबर 9 खेलो, जैसा भी खेलो, क्योंकि गोल मारने का कैपेबिलिटी गावी में है, लेकिन वो लोग हर दिन गोल नहीं मार सकते। यू आर सही बात है। एवरीडे गोल स्कोरर। So I think Leva has a lot of things to do in this particular season, because at the end of the season, if Leva is not working, I think Barcelona will look somewhere else for a striker. Yeah, we already have a player incoming, Vitor Roque. Vitor Roque. Right, yeah. So if Leva does not step up and does मतलब लीडर, ठीक है, लीडर बनने के लिए और भी लोग हैं, लेकिन आप स्ट्राइकर अगर अपना एबिलिटी नहीं कर रहे हो, ये वही पुराना वो हो जाता है कि आप एक बहुत एज प्लेयर को कैप्टन बना दो या फिर लीडर का पोजीशन दे दो, तो वो लीडरशिप में ज्यादा ख्याल देता है। मेरे हिसाब से लेवा नीड्स टू गेट हिज गोल स्कोरिंग एबिलिटी बैक, एंड इफ इट डज, it will be better for all of them. Then what Gaurav and Sagat are anticipating कि solo players के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है, लेवा is the person, if he plays solo, if he plays good goals, then the entire team will be binded, what I feel, जो हमारे साथ बेंजेमा में हुआ था, मैड्रिड का बेंजेमा के साथ हुआ था। बेंजेमा ने सिर्फ बेंजेमा नहीं, बेंजेमा के अंदर रोड्रिगो ने साइन किया, विनीशियस ने साइन किया, मिडफील्डर्स में वैल्वेल्डे को गोल्स मिलते थे, फिर भी बेंजेमा जाके बैलन डोर जीता था। आई थिंक लेवा हैज दैट रोल टू प्ले। So just taking up on his point, अगर आप सेकंड गोल देखो जो फिलिक्स असिस्ट था, पहला गोल के बाद एवरीबॉडी द टीम वाज मोर फोकस्ड कि फिलिक्स ही गोल मारेगा, करेक्ट, बट ही डिड द राइट थिंग बाय पासिंग टू लेवा। यही अगर कोई फुल बैक होता या फिर एक पार्टी या फेरान टोरेस होता, पीपल वुड हैव बीन नॉट मोर फोकस्ड ऑन देम, उन लोगों को पता है कि क्रॉस आने वाला है। दिस थिंग जब और फॉरवर्ड्स को भी गोल्स मिलते हैं, तो आई थिंक स्ट्राइकर पे वो ही कैन बी इनविजिबल, बोनस नहीं रहता है, राइट। हाँ, थोड़ा इनविजिबल हो सकता है, एंड दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अ स्ट्राइकर, वो इनविजिबल पार्ट। The problem with Fati or Varane, these people are कि वो क्रॉस करते ही नहीं। The composure this guy shows, उस फेलिक्स वो बंदा सर उठा के खेलता है, सबसे अच्छा बात तो ये, बॉल मिला सर उठाए, सेकंड पोस्ट पे लेवेंडोस्की, और हम वो क्रॉस डाल सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस रखना
नहीं है बाकी प्लेयर्स के पास हमारे टीम, And a ना little एम्बे credit to करता ना फाटी करता ये चीज। a little credit to Frankie as well. He has been What a completing his pass! What too a good. pass. True. I mean, even the progressive run, I feel लोग उतना उसके बारे में बात नहीं करते, but he has been a pillar in the back. I think that's a very good sign that people are not talking about, Frankie, because maximum good midfielders are not talked about, and it's a good Even thing. under Ronald Koeman, he did not play that great that he's playing under Xavi. So yeah, that's the thing. That's for sure. The freedom that मैच it का टेम्पो कंट्रोल करता है एकदम बढ़िया से। exactly. थैंक यू। कैंसेलो के सेंटर में आने से जो इतने प्लेयर्स को फ्रीडम मिल रहा है ना, गुंडोगावी हमारे नंबर 8 सुपर चढ़ पा रहे हैं, रफीनिया को पता है कि मेरे इंटीरियर में है तो अब हम कुछ भी करें वाइड में, हमको डिफेंसिवली नहीं सोचना है। फ्रेंकी सिमिलरली कर पाता है अपने एंड से। अब हम लोग इतने अच्छे हो गए हर फील्ड में कि अब हम लोग को जो 2 महीना पहले खराब लगता है, सबसे अच्छा चीज था बाल्डे, वो हम लोग का सबसे खराब पॉइंट है, बाल्डे का अच्छा गेम नहीं किया था ये। बाल्डे ऊपर चढ़ रहा था ना, वो क्रॉस कर पा रहा है ना, वो घुस पा रहा था। पहले वही अच्छा लगता था कि भाई कोई चढ़ तो पा रहा है लेफ्ट से, लेकिन अब उतना से नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड और थोड़ा डिमांड है। पड़ रहा है, स्टैंडर्ड। मैंने पूरा मैच देखा नहीं, but why was Cancelo sub? Because the Minutes. game was done ना, और इंजरी क्यों करना है बेकार का? We have a big वही season रीजन ahead. था, राइट? नथिंग सारे else. प्लेयर्स सब किए गए वैसे इसी। लोपेज सबको ही कुछ 60 मिनट्स मिला था, यामाल सबको। Right, because Balde stayed, because Balde didn't have that good a game, but Balde stayed and Cancelo was sub. That's why. The main player was substitute. पेड्री कब वापस आ रहा है? पेड्री का टाइम है, अरावो को ग्रीन लाइट मिल चुका है। पेड्री को वो सेल्टा विगो का स्क्वाड में है कल से। अच्छा, तो पेड्री को आने के बाद अभी ज़ावी के लिए मुश्किल हो सकता है कि किसको सिलेक्ट करे, किसको ड्रॉप करे। डेफिनेटली, एंड आई फील पेड्री को बैठा दो। आई जेन्युइनली बहुत अच्छा खेल रहा है पूरा टीम। वर्किंग, ठीक है। I feel we don't need Pedri right now. Pedri can take some rest, और वो एक सुपर सब की तरफ से रोटेशन में खेल सकता है। Gundogan and Pedri will be a good substitution because Gundogan is not a 90-minute player. Cannot take off Gavi. You cannot take off. No, Gundogan को नहीं है। अरे गावी को कौन छू रहा है? Gundogan. He is the only player with that like aggression कि मैं पैर तोड़ दूंगा लेकिन I will not let you take. He is the engine भाई, he is the engine. He is the इंटरसेप्ट करेगा, बॉल विन करेगा, डर्टी वर्क करेगा तुम्हारा। गोल भी मार देगा, गोल भी मार देगा। If you are a midfielder or an attacker and you are playing against Barcelona, the only person you have to be aware of is Gavi. कहीं से भी आ जाता है and his tackles are not easy. ऐसा नहीं है वो थोड़ा सोच के येलो कार्ड मिल जाएगा ये वो, that's not the tackle he makes. He makes a full-fledged tackle. He is Gaurav in his prime. Also उसका सिर्फ टैकलिंग नहीं, उसका पासिंग बहुत अच्छा रहा है। बट इस गेम 100% पासिंग, इस गेम में एक पास मिसप्लेस किया था बस। एक कंप्लीट जो बारसा नंबर 8 नंबर 6 जो खेल सकता है वो बंदा है। और जैसे फेलिक्स खेल रहे हैं, जितना रिस्क वो लेता है बॉल के साथ, he is bound to lose some battles, और उसके बाद घुसता है गावी उसमें। I love the fact that Barcelona is adapting the new play, because पहले ऐसा होता था कि बार्सिलोना में अगर आपने बॉल खो दिया, oh my god, you would be shamed because you just can't lose a ball while doing trickery. You made a pass attempt या lob ball attempt, वो intercept वो अलग बात है, लेकिन आप trickery में नहीं खो सकते। लेकिन Barcelona taking these strides, at least giving some liberty, it will still be a Barcelona tiki-taka play, but getting Xavi जैसा person backing Felix कि भाई थोड़ा तू कोशिश कर, तेरे से जो हो रहा है। I love that fact. It's a perfect blend. अगर ये वर्क करता है, नेक्स्ट 2-3 साल में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा। अब हम लोग के लिए तो डिफिकल्टी होगा। हम लोग को फर्क नहीं पड़ता भाई, हम लोग को कौन सा फिक्स सिस्टम खेलना है। We don't have any खेलना है, गोल मार देना है बस। 3 years ago we were playing counter attacking. 2 years ago we were playing last minute goal की, मतलब डिफेंडर्स रामोस पे हम लोग डिपेंड कर रहे थे गोल मारने का। पिछला सीजन we had a perfect trio of attacking. This year we have a Cam scoring goals. We don't have one type of playing only. We are like कि जैसा मौसम वैसा खेलेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ही लेगा कोई ना कोई। Exactly, that's a very good point. मैड्रिड को मैड्रिड जैसा खिलाने के लिए एक आदमी को उठना पड़ता है। Until unless that person goes and scores a goal or shows something कि भाई मैं मैड्रिड में खेल रहा हूँ, you are Madrid people, तब तक मैड्रिड उठता नहीं है। बार्सिलोना का एक सेट वे ऑफ प्लेइंग है, वेरी प्रीमियम वे ऑफ प्लेइंग, and including these kind of people like Felix or Leva,
I think it's a very beautiful period for them. फेलिक्स को पूरा फ्रीडम मिल गया एकदम, जो उसका जो ट्रेट है स्ट्राइकर के पीछे खेलना, तो उसको फ्रीडम नहीं था ना। चेल्सी पे कोई ऐसा था बॉक्स में पेनिट्रेट कर रहा है, लेवाइस तो कोई था नहीं। फुटबॉल क्लब नहीं है, और ठीक है। एटलेटिको मैड्रिड इज आल्सो नॉट अ फुटबॉल प्लेइंग क्लब। दे जस्ट एटलेटिको प्लेस टू जस्ट एक गोल मार के बैठ जाएंगे। It's और not चेल्सी Atletico सिट बैक anymore. अप्रोच रहता है लोग Not का। an Atletico. Chelsea It's is just not the a football club Simeone way anymore. of playing. It's just the Simeone way of playing. It's Simeone not way of playing. Atletico. आप सिमियोने को उस पर्टिकुलर सिस्टम से हटा दो, आई थिंक एथलेटिको का नेचुरल फुटबॉल विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड। कुछ है ही नहीं, इट्स जस्ट सिमियोने। That is art. I Sitting can back is an art. एंटी फुटबॉल कोई टर्म नहीं होता, अब ये सब बहुत सुन चुके हैं। 10 years में एक जीतना is एक ला लीगा जीतना is also an art. True. Not just La Liga, not a single Copa del Rey also. Like, they are not a big day game तो खेल ही नहीं सकते वो। They are not a big day game. यूरोपा जीता था ना बीच में एक बार 16-17 में, आई गेस। एथलेटिको I don't remember. I don't remember. हाँ जीता था। उसमें 2014 सुपर कप में हम लोग हार गए थे, मद्रिद हार गया था सुपर कप जो हुआ था। राइट, सुपर कप हाँ एक हम लोग Super Cup जीता, not सुपर Europa. कप जीता। भाई वो वाल्वर्डे का टैकल नहीं होता तो और भी होता उस पे भी। वो छोड़ ना, 2014 के बाद से ही और नहीं मिला उनको। They're still recovering. And they will not recover until and unless Simeone is removed. ये आखिरी हाँ भाई, सीजन ये लोग सैक भी नहीं करेगा। पिछला नहीं, साल नहीं, में बात हो रहा पूरे था। मैच में अपने आप एक ही दो जा शॉट रहा है। मार रहे हो आप। I don't think so anyone hates Simeone. It's just that it's very monotonous now. उसको दूसरा क्लब जाके एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और किसी और को एथलेटिको के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। He's a good manager. He backs his players. वो चेंजेस इतना इजीली नहीं करते, ट्रांसफर्स में भी बहुत कॉशियस रहते हैं, बट द ओनली थिंग इज यू नीड न्यू थिंग्स। एथलेटिको का स्काउटिंग बहुत अच्छा है, जो अच्छे थॉमस पार्टे, रॉड्री दोनों एथलेटिको के प्लेयर्स थे, इफ यू रिमेंबर गाइस। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हाँ एथलेटिको रॉड्री भी वहाँ से। स्काउट रेगियन, हिमेनेज, एग्जैक्टली, सर्जियो रेगोन क्या अच्छा खेल रहा है। all these are Atletico scouting. So the scouting is brilliant, but the playing style just doesn't fit the scouting. Okay, so we are done with Barcelona Atletico now, and अब हम बात करेंगे जो ग्रुप लेफ्ट हो गया था, बच गया था ग्रुप एफ, ग्रुप ऑफ डेथ। तो इसमें we can see that PSG defeated Dortmund, which was quite expected. Although PSG अभी लास्ट मैच अपने लीग में आ रहा है, but it was quite expected कि चैंपियंस लीग में फ्लेयर आ जाता है थोड़ा बहुत, एम्बापे एंड ऑल को। तो मतलब चैंपियंस लीग में तो ग्रुप स्टेज तो निकाल ही लेते हैं टॉप स्पॉट पे। We'll talk about the Milan and Newcastle game जो कि 0-0 रहा। तो Very interesting game. मजा आ गया। दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि ऐसे ग्रुप में आके अगर न्यूकैसल मतलब पहले ही सीजन में ऐसे ग्रुप में आके ग्रुप स्टेज निकाल लेता है, क्वार्टर्स तक पहुंच जाता है, तो काफी बड़ा अचीवमेंट एडी हाउ के लिए होगा। तो इस पे क्या मतलब, जो लोग मैच देखे हो तुम लोग, तो तुम लोग का क्या टेक्स है लाइक न्यूकैसल और मिलान पे? So I think Newcastle tried a lot of things. नए आए हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक है, मिलान although मिलान उन्होंने गलती पे कैपिटलाइज किए, बट राफेल लियो वाज डूइंग, आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग, दैट कुछ तो करने की कोशिश कर रहा था वो। ठीक है, प्रूव करना चाह रहा था अपने आप को दैट आई एम द बेस्ट पोर्चुगीज विंगर राइट नाउ, बट नहीं हो पाया उससे उस दिन। बट न्यूकैसल 60 मिनट के बाद रन आउट ऑफ गैस। उनका स्क्वाड डेप्थ उतना नहीं है, उनके जो सब्स्टिट्यूशन से वो उस कैडर के नहीं है। ठीक है, बट आई फील न्यूकैसल का पहला प्रायोरिटी अभी है टू गेट अ ड्रॉ एंड द सेकंड प्रायोरिटी इज टू गेट अ विन। ठीक है, तो आई फील न्यूकैसल रियली होल्ड देयर ग्राउंड अगेंस्ट अ टीम जो हर सीजन आई गेस मोर और लेस हर सीजन चैंपियंस लीग खेल रहा है, उसके अगेंस्ट एक ड्रॉ करना इज अ गुड रिजल्ट फॉर देम। Rafael Leao was playing with some goggles कि उसको बॉल नहीं दिख रहे, अपने लोग नहीं दिख रहे, उसको समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहा। Actually he was being booed by the fans because he was like 60 minutes into the game. Milan fans were booing Rafael Leao because he was not. The problem is ठीक है आपसे पास नहीं हो रहा। What me and Sagat both were watching the game and we both realized he was not putting efforts. बॉल आपसे मिस हो रहा है, आप वापस भाग नहीं रहे हो, आप ट्रैक बैक नहीं कर रहे हो, right? So the only thing is on your bad day you give your 100%. That's what every fan expects, right? And I think very disappointing day for Rafael Leao. And he's a very lazy elegance to him. ठीक है, बहुत lazy elegance के साथ खेलता है।
So if you don't play well and you have lazy elegance, so it comes out more worse. And Then you to be very honest, Giroud has half his pace, right? Positioning में खेल के, but Giroud was phenomenal. He tried a lot to score. I think he was in the right places. एक almost उसने एक magnificent assist दे दिया था, overhead assist दिया उसने, try किया, but miss हो गया वो. So I think that's where experience comes with. That's where, you know, the grit to play comes. Ibrahimovic, Giroud, these guys have played for 15-20 years now, and still they are giving their 100% on the pitch. And this is something that I would point out. दोनों forwards है, दोनों खेल रहे थे, and you could see difference. कि भाई जीरू कितना भाग नहीं सकता है, उसके पास स्पेस नहीं है, लेकिन whenever he was getting the ball, he was making sure that he creates the chances for his teammates. I think AC Milan lost because AC Milan didn't want to win. वरना न्यूकासल ने अपॉर्चुनिटीज दिया था. न्यूकासल एज अ फ्रेश स्टार्ट, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि आप नए आ रहे हो, क्या ला रहे हो. They were a little out of place. ऐसा कोई, you know, calming body नहीं था midfield में. They were running around a lot. Efforts पूरे थे. और 2-3 chances बहुत बढ़िया था. One of my favorite players अभी के लिए है टोनाली, and he was fucking phenomenal. बहुत अच्छा. He was really giving all of his energy into it, but he ran out of gas, as Sagat rightly mentioned, after 70 minutes. So that was the game in total. Newcastle was trying something, and AC Milan was missing. Both the teams lack good playmakers who can create games, who can make something out of nothing. So, yeah. I think that clear chance जो होता है ना, 1-on-1 with the goalkeeper, वो नहीं बना इस गेम में. Okay. मतलब न्यूकासल से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा. Yeah, if they get along, then definitely. Yeah. मतलब उन लोग ग्राइंड करके मेहनत करके कुछ एक अच्छा रिजल्ट निकालने का पूरा उन लोग रहेगा, तो ये क्राइटेरिया. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि मतलब ग्रुप स्टेज क्वालिफाई करके राउंड ऑफ 16 या क्वार्टर्स में बाहर हो, या फिर थर्ड स्पॉट लेके यूरोपा जाए एंड उसको I feel they will take the third spot. I feel Dortmund and PSG will finish first and second. I think डॉर्टमुंड को नहीं कह सकते यार. नहीं PSG first, Dortmund second. डॉर्टमुंड हमको नहीं लगता है कि सेकंड फिनिश करेगा. मे बी डॉर्टमुंड और मिलान एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि मिलान का भी फॉर्म बहुत हॉट एंड कोल्ड है. अभी वो लोग 5-0 हार के आए थे इंटर से. What has Dortmund's performance been in Bundesliga? Because I'm not tracking Bundesliga. एक बार वो चेक करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर Dortmund अभी हार के आया है, and if Newcastle wants to, you know, dominate, they should dominate Dortmund more. PSG के अगेंस्ट डोमिनेट करना इतना आसान होगा नहीं आपके लिए. मिलान को आपने ऑलरेडी खेल लिया. Hasn't lost a game, but hasn't won yet. 2 wins, 2 draws, 4 games, 7th position. और कितने गोल्स स्कोर्ड हैं? 8 goals. 8 goals, 5 conceded. काफी डेड गेम चल रहा है डॉर्टमुंड का, काफी डेड, काफी नेगेटिव एकदम. I mean, मिडफील्ड बहुत लेथर्जी का वो लोग का इस बार. अच्छा नहीं. I don't see very good मतलब shining players in that team. That's my only problem. Dortmund हर सीजन कुछ ना कुछ जनरेट करता रहता है. बेलिंगम, सांचो, हालैंड. इस सीजन ऐसा कुछ ला नहीं पाए. ट्रांसफर मार्केट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा इस बार. कोई बात नहीं, स्काउटिंग अच्छा नहीं हुआ, या फिर जिस प्लेस पे लोग बैट किया था, they did not prove to be the. I think they didn't have the time, and the transfer market was not favorable with Saudi coming into play. That's what. ऐसा कोई अच्छा प्लेयर के साथ लिंक भी नहीं आया था वो लोग का इस बार. कुदूस के साथ आया था आई गेस पहले में, बट कुदूस प्रीमियर लीग चल गया. हाँ, फर्स्ट टाइम चला गया. गोल भी मारा है. लकी भी था उतना, मतलब डॉर्टमुंड पीएसजी वाला गेम में सूले का जो हैंडबॉल मिला है, पेनल्टी मिला है, वो खैर अब तो रूली वैसा हो गया, लगते साथ मिल जा रहा है, पर वो. But PSG also did not perform great. I know they will qualify, but such a sad and boring game to watch. They have a new James Bond नया आ गया उन लोग के पास. Robert, tell me one day when you enjoyed watching PSG's game. It's always boring. It's just that either it's too dominating against, you know, small teams against in League One, or it's just boring and just capitalizing on some chances. So, can't you? Frustrating game, to be honest. हाँ, 90 मिनट आप नहीं देखना चाहोगे as a football fan here. Yeah, absolutely no. नहीं, enjoy नहीं कर पाओगे आप. Never. I think Newcastle Milan was very enjoyable. Very enjoyable. अच्छा गेम. 0-0 game. 0-0 game, but very like tussle हो रहा था, मजे आ रहे थे. In fact, you would see कि Newcastle जो
highest rated player था उस particular match का was the goalkeeper of Newcastle. हाँ पोप Nick Pope. Yeah, Nick Pope. He was the 9 highest. शॉट स्टॉप किया था उसने. हाँ 8 या 9 शॉट स्टॉप किए थे and he was put to test. तो यानी गेम में मजा था. 8 शॉट अगर आपके गोलकीपर के अगेंस्ट लग रहे हैं यानी गेम में मजा था. आपने बस गोल जाने नहीं दिया है. मेरे को पिकफोर्ड से ज्यादा पोप पसंद है. I really want him to play for the England team. Any day. Yeah, guys, so we are done with the groups. अब आगे के मैचेस हम लोग देखेंगे और पता चलेगा कि कैसा परफॉर्मेंस कर रही है टीम. और हर मैच डे के बाद हम लोग ट्राई करेंगे ऐसे ही हर फ्राइडे को एक पॉडकास्ट शूट करें और सैटरडे को तुम लोग के सामने लाएं. एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स निखिल एंड सौमिक. लाइक we had Saugat and Gaurav in the previous podcast, but Nikhil और सौमिक तुम लोग आए. Thank you so much for coming. And मतलब अच्छा लगता है कि ऐसा अच्छा लगता है कि और लोग इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं पॉडकास्ट में और बातें ज्यादा हो जाती हैं, टॉपिक ज्यादा हो जाता है, थिंकिंग ज्यादा मिल जाती है, तो वो सुन के मजा आता है. Thank you guys. Thank you so much for coming. Thanks for having us. Thanks for having us. It was a pleasure. और स्वागत और गौरव तुम लोग को फिर से थैंक यू. कितना थैंक यू है. थैंक यू फॉर कमिंग अगेन एंड मेकिंग दिस पॉडकास्ट लाइवली. एंड दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट. और एक और चीज तुम लोग टॉपिक और अगर तुम लोग यहाँ तक पॉडकास्ट देख रहे हो तो तुम लोग टॉपिक्स देना शुरू करो, तब हम लोग उस पर बात करेंगे. तब तुम लोग शायद उसमें और इंटरेक्ट करो हमारे पॉडकास्ट से, हम लोगों से. एंड यप, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. Next to next Friday, next to next Saturday, not next Saturday. So yeah, bye. Bye.